गुरुकुलवाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, एनिमल हस्बेंड्री की आपकी ये 10वीं क्लास रहेगी। आपकी 10वीं क्लास जो है ये रहेगी गुरुकुलवाणी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इससे पहले हमने 5 क्लास एमसीक्यू की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लेकर की है, और 4 क्लास जो है वो थ्योरी की हो चुकी है। 4 क्लास थ्योरी की है, 5वीं क्लास ये आज आपके सामने है। तो 10 क्लास जो है एनिमल हस्बेंड्री को लेकर वो गुरुकुलवाणी यूट्यूब चैनल पर है, और प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दी गई है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रखा है। जिस साथी ने कोई वीडियो नहीं देखी है तो 2x की स्पीड पे जल्दी से वो वीडियो जरूर देख ले भाई। आओ आज शुरुआत करते हैं। साथियों, ये सभी घोड़ों की नस्लें जो आज की क्लास में हम करने वाले हैं, ये सारी की सारी घोड़ों की नस्लें जो हैं आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। साथियों, एक बीच में ये तो आपको दूसरे नंबर पे घोड़ा दिखाई देता है। साथियों, एक छोटा घोड़ा है, छोटा घोड़ा है, इसको पोनी कहा जाता है, पोनी को टट्टू बोलते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं भाई आज की क्लास की। देखो, आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हरियाणा का, हम पशुपालन पढ़ रहे हैं। आज ये 10वीं क्लास अपनी, तो एनिमल हस्बेंड्री जो है इसकी 10वीं क्लास है। और आज की क्लास में हम घोड़ों की नस्लों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हरियाणा में घोड़ों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, हरियाणा में घोड़ों की कुल संख्या पूछे ना आपसे, तो हरियाणा में 9,000 से ज्यादा घोड़े हैं। तो हरियाणा में घोड़ों की संख्या कितनी है? 9,000 से ज्यादा हरियाणा में घोड़े हैं। आगे एक क्वेश्चन दे रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो है इसका है, बताओ कहाँ पर है? तो ये करनाल में है, हरियाणा के अंदर है ये। साथियों, इस संसाधन ब्यूरो के अकॉर्डिंग हरियाणा भारत में घोड़े व पोनी जो है, पोनी जिसको टट्टू बोलते हैं, घोड़े व पोनी की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? तो घोड़े व पोनी की कुल 8 नस्लें पंजीकृत हैं। साथियों, किताब के अंदर आपको 7 मिल जाए तो कोई बात नहीं, 7 ही थी, लेकिन वर्तमान में एक और भी हो चुकी है। तो 7 + 1 8 पढ़ेंगे हम, आठों के बारे में जानकारी लेंगे भाई। अब देखिए क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक घोड़े किस जिले में है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा घोड़े जो है वो कौन से जिले में है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा घोड़े गुरुग्राम जिले में है। कौन से जिले में है? गुरुग्राम जिले में है। तो हरियाणा में न्यूनतम घोड़े जो है ये कहाँ पर है? तो न्यूनतम घोड़े जो हो वो पंचकुला जिले में है। कहाँ पर है? पंचकुला जिले में है। तो हरियाणा में न्यूनतम घोड़े पूछे तो आपको कहाँ हो जाएंगे? पंचकुला में हो जाएंगे। आगे देखिए भाई, राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है? साथियों, ये है हिसार के अंदर। कहाँ पर है? ये हिसार में है। इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो नेशनल रिसर्च, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विनॉक्स जो है ये है। साथियों, अगर मैं कहूँ भी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो साथियों इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 7 जनवरी, 7 जनवरी और 1986 को जो है ये इसकी स्थापना हुई थी। 7 जनवरी 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। साथियों, जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो कौन सी चल रही थी? तो पंचवर्षीय योजना उस समय है, 7वीं पंचवर्षीय योजना है, 7th 5 ईयर प्लान जो है वो उस समय चल रहा था। अब हम बात करते हैं इसका एक उप कैंपस की बात करें या उप परिसर बोल दें, उप परिसर जिसको हम सब कैंपस बोलते हैं, सब कैंपस। बताओ भाई ये कहाँ पर है? तो ये जो है 1989 के अंदर बना था भाई। ये कहाँ पर बना था? बीकानेर के अंदर। कहाँ? बीकानेर में स्थापित किया गया था। बीकानेर में स्थापित हुआ था, यानी राजस्थान के अंदर जो है वहां स्थापित किया गया था। उप परिसर या सब कैंपस बोल दे, 1989 के अंदर। साथियों, साथियों इसका संचालन जो किया जाता है, इसका संचालन जो है वो कौन करता है? तो इसका संचालन जो करता है वो आईसीआर के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। यानी आईसीआर की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म बनेगी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च जो है। हिंदी में अगर बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जिसको बोलते हैं, भारतीय कृषि, लिख भी देता हूं मैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान
केंद्र या संस्थान ही लिखते। साथ ही यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बन जाएंगे। साथ ही इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई को हुई थी 1929 के साल में, 16 जुलाई को। साथियों आईसीआर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आईसीआर का हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं, कुछ नोट बना के एक दो बात और लिखेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि 9वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी लगभग लगभग 882 ईस्वी की बात है में 9वीं शताब्दी का पेहवा अभिलेख, पेहवा अभिलेख जो है ये मिहिर भोज के समय का है। मिहिर भोज के समय में जो है पेहोवा घोड़ों का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। घोड़ों का व्यापारिक, घोड़ों का व्यापारिक केंद्र जो है ये होता था, घोड़ों का व्यापारिक केंद्र होता था। अब साथियों आगे है कि खच्चर गधे घोड़े हरियाणा में सबसे ज्यादा बताओ, या हरियाणा में इनका मेला जो बताओ वह कहाँ पर भरता है? तो इनका मेला जो भरता है वो बेरी के अंदर भरता है। कहाँ पर भरता है? बेरी, झज्जर जिले के अंदर है बेरी। ठीक है, वहां पर भरता है झज्जर जिले में। हरियाणा का सबसे बड़ा मेला, मेला घोड़ों का, कहीं गधों खच्चरों का जो है वो भरता है। साथियों अगर मैं थोड़ी सी आपसे बात करूं तो ये शब्द नीचे दे रखा है पोनी या टट्टू, पहले तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं ये होता क्या है। तो ये घोड़े का, घोड़े का जो है छोटा, छोटा कहें या फिर उसको बोना कहें, घोड़े का छोटा रूप या बोना रूप जो होता है वो टट्टू होता है, बोनी होता है। दो बार लिख दिया क्या? बोना रूप होता है। ठीक है, अब साथियों कुछ बातें और करने वाला हूं आपके साथ। जैसे आपने एक शब्द पढ़ा है यही, खच्चर, ये देखो ये दे रखा खच्चर। तो खच्चर के ऊपर बात करते हैं। साथियों खच्चर जो है, ये खच्चर जो है ये एक बांझ पशु है। खच्चर क्या है? बांझ पशु है, एक स्टेराइल है, ये बांझ पशु है, स्टेराइल है। साथियों इसको स्टेराइल क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कारण क्या है, एक बार बात जान लेते हैं। साथियों अगर मैं बात करूं घोड़ा, या फिर इसकी मेल और फीमेल दोनों की बात कर लेते हैं, घोड़ा मेल घोड़ी फीमेल। और साथियों अगर मैं बात करूं भाई इनका संकरण करवाया जाएगा, और संकरण जब करवाया जाएगा तो किसके साथ इनका संकरण करवाएं कि हमें जो संकरण प्राप्त हो वो खच्चर के रूप में प्राप्त हो। किसके रूप में प्राप्त हो? खच्चर के रूप में प्राप्त हो। साथियों घोड़े का जो संकरण करवाया जाएगा वो गधी के साथ करवाया जाए, या फिर घोड़ी का संकरण जो है वो गधे के साथ करवाया जाए। तो इनसे जो संकर तैयार नस्ल तैयार होगी, वो संकर नस्ल कौन सी तैयार होगी? वो खच्चर तैयार होगी। कौन सी नस्ल तैयार होगी? खच्चर तैयार होगी। साथियों घोड़े की अगर मैं बात करूं भाई, क्रोमोसोम घोड़े में क्रोमोसोम कितने हैं? तो घोड़े में क्रोमोसोम की अगर बात करें तो घोड़े में 64 क्रोमोसोम होते हैं। और अगर गधे में बात करूं भाई, गधे में क्रोमोसोम कितने हैं? तो गधे में 62 क्रोमोसोम है। और साथियों अगर मैं बात करूं भाई खच्चर की, तो खच्चर की बात करूं तो खच्चर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी? खच्चर में 63 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 63 क्रोमोसोम है। साथियों 63 क्रोमोसोम है, यही कारण है, यही कारण है कि खच्चर जो है वो एक स्टेराइल पशु होता है। स्टेराइल पशु है, स्टेराइल पशु है जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता।
जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। साथियों एक बात तो ये ध्यान रखेंगे, अगर घोड़ी जो है, घोड़ी, इसका संकरण अगर करवाया जाएगा गति के साथ तो भी हमें खच्चर प्राप्त होगा। और अगर साथियों घोड़ी का जो है ये एक संकरण क्रॉस करवाया जाएगा गधे के साथ तो भी हमें जो प्राप्त होगा रिजल्ट में, तो वो क्या मिलेगा, वो खच्चर ही प्राप्त होगा। और खच्चर जो है उसमें क्रोमोसोम 63 होते हैं, घोड़े में क्रोमोसोम 64 होते हैं, गधे में 62 होते हैं। इसमें क्रोमोसोम 63 हैं, जोड़े नहीं बन रहे। तो इसी कारण क्या है, खच्चर जो है एक स्टेराइल पशु है, एक बांझ पशु है। क्या कैसा पशु है, एक बांझ पशु है। ये कभी संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, ये संतान उत्पन्न नहीं करेगा, ध्यान रखना। थोड़ी सी और जिक्र भी कर लेंगे आगे, एक बार इतना पढ़े। अब बात करता हूँ साथियों, यहाँ मैंने पोनी के बारे में भी जिक्र कर लिया था। साथियों अब बात करने वाले हम घोड़े का जो जगत होता है, घोड़े का जो किंगडम होता है, तो घोड़ा किस जगत से संबंध रखता है। तो घोड़े का जो जगत है, घोड़ा जंतु जगत में है। कौन से जगत में है, घोड़ा जंतु जगत के अंदर शामिल है, जंतु जगत के अंदर शामिल है, एनिमेलिया, एनिमेलिया, एनिमेलिया जगत के अंदर शामिल है। साथियों घोड़े का वर्ग कौन सा है, घोड़े की क्लास कौन सी है, तो घोड़ा जो है वो स्तनधारी है। क्या सा है, स्तनधारी है, स्तनधारी है, मेमेलिया वर्ग के अंदर आता है, मेमेलिया वर्ग के अंदर है। साथियों घोड़े का जो गण है, घोड़ा किस गण के अंदर शामिल है, तो घोड़ा जो हो पेरिस सोडेक्टाइला, पेरिसोडेक्टाइला जो है इस गण के अंदर घोड़ा जो है शामिल है। ठीक है, घोड़ा का जो खुर है, एक साथ खुर होते हैं घोड़े के अंदर, क्या होता है, एक साथ खुर होता है, एक साथ खुर जो होता है वो होता है। अगर मैं बात करूं घोड़े का कुल कौन सा है, तो घोड़े का इक्विटी कुल है। कौन सा कुल है, इक्विटी कुल जो है घोड़े का इक्विटी कुल है, इक्विडी, डी लिखेंगे भाई यहाँ, इक्विडी कुल जो है घोड़ा इक्विडी कुल के अंदर शामिल है। घोड़े का साथियों वंश कौन सा है, तो घोड़े का वंश जो है घोड़ा इक्वस, इक्वश जो है घोड़ा इक्वस कुल के अंदर शामिल है, घोड़ा इक्वस कुल का है। घोड़े की साथियों जाति क्या है, तो साथियों जो घोड़े की जाति होती है, पशु की जब भी जाति पूछी जाती है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है। अगर गधे का पूछे या फिर घोड़े का पूछे, ऊंट का पूछे, यानी जब भी इसकी जाति का जिक्र आता है, गाय की, भैंस की, भेड़ की, बकरी की, तो जाति का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, उसका वैज्ञानिक नाम, उसको पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो घोड़े का जो है, सॉरी हाँ घोड़ा ही पढ़ रहे हैं, तो घोड़े का वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है इक्वस कैबिलस। क्या है, इक्वस कैबिलस जो है ये है। तो साथियों इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे, 64 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम है, 64 क्रोमोसोम है। साथियों घोड़े की एक नस्ल है जिसमें 66 क्रोमोसोम भी होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं, उसमें 66 क्रोमोसोम भी होते हैं। उसको भी आप नोट बना के लिख सकते हैं, इक्वस पर्जिलेवस्की, पर्जिवालास्की। तो साथ ही इसके अंदर 66 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं ये नस्ल में, तो 66 होते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं घोड़े की नस्लों में इक्कस बैलिकस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, इसमें कितने हैं, 64 क्रोमोसोम होते हैं। तो दोनों को आप जरूर से जरूर ध्यान रखना। आगे वही जेब्राइड, एक शब्द दे रखा जेब्राइड। साथियों जेब्राइड क्या होता है, जेब्राइड होता है साथियों, जेब्रा पढ़ा होगा ना सबने बचपन में, कायदे के अंदर जैबरा, धर्मदार, गधा, ऐसे। तो जैबरे का क्रॉस करवाया जाएगा घोड़े का साथ, किसके साथ करवाया जाएगा, घोड़े के साथ। साथ ही ये तो मेल हो गया, और ये जैबरा जो है फीमेल की जो है उसकी बात कर रहे हैं। साथ ही इनका जब हम क्रॉस कराएंगे तो इनके संक्रमण से, इनके क्रॉस के बाद क्या प्राप्त होगा हमें, तो वो जेब्राइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, जेब्राइड प्राप्त होगा। साथियों खच्चर जो है, खच्चर किससे प्राप्त होता है, तो साथियों एक बात तो हमने खच्चर के बारे में यहाँ पढ़ी थी, मैं एक बार यहाँ लिख भी देता हूँ। खच्चर के बारे में हमने यहाँ पढ़ी थी, और क्या पढ़ी थी, खच्चर साथियों प्राप्त होगा गधा और गधी। साथियों गधे का जो क्रॉस करवाया जाएगा, गधे का जो क्रॉस करवाया जाएगा वो तो घोड़ी के साथ,
तो भी उत्पत्ति जो होगी वो क्या होगा, खच्चर उत्पन्न होगा। और गधी का अगर घोड़े के साथ क्रॉस करवाया जाएगा, घोड़े के साथ, तो भी हमें क्या मिलने वाला है, रिजल्ट में खच्चर मिलेगा। तो ये तो सारी बात जान ली थी। अब मैं बात करता हूँ साथियों, घोड़ी जो है, घोड़ी, और इसका अगर क्रॉस करवाया जाएगा गधे के साथ, और गधे की नस्ल कौन सी होगी, तो कौन सा गधा होगा साथियों, वो जैक गधा होगा। कौन सा गधा होगा, जैक गधा। तो हमें क्या मिलेगा, तो भी हमें खच्चर प्राप्त होगा, खच्चर मिलने वाला है। साथियों एक शब्द है हिन्नी। हिन्नी के बारे में एक बार और पढ़ेंगे, एक बार देख लेते हैं। हिन्नी जो होता है, हिन्नी साथियों घोड़े का, हिन्नी घोड़ा, और घोड़े का साथ जो गधी है, गधी, और कौन सी गधी, जेनेट गधी जो है, जेनेट, जेनेट। तो जेनेट गति जो है उसका अगर के साथ, घोड़े के साथ क्रॉस करवाया जाएगा तो प्राप्त जो होगा क्या होगा, तो हिन्नी प्राप्त होगी। क्या मिलेगा, हिन्नी जो है वो उत्पन्न होगी इनसे। आगे शब्द दे रखे हैं भाई, घोड़ों से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है। जैसे स्टड है, स्टेलियन जो है, इसको क्या बोला जाता है, तो ये होता है वैस्क जो होता है, वैस्क। ए बंदियाकृत, ए बंदियाकृत। साथियों एक तो बंदियाकृत होगा जो संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा। बंदियाकृत का मतलब उसको अभी बंदियाकृत नहीं किया गया है, तो क्या हो जाएगा, घोड़ा, इस प्रकार का घोड़ा होगा। यानी कह सकते हैं भाई 4 साल से ज्यादा उम्र का, ज्यादा उम्र का, जो प्रजनन के लिए तैयार है, के लिए तैयार है, तो क्या हो जाएगा, स्टड हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं साथियों मेयर की। मेयर क्या होता है, वैसे तो हम पढ़ते आ रहे, मेयर घोड़ी होती है। ठीक है। मेयर जो है वयस्क मादा होता है। क्या होता है, वयस्क मादा होता है। साथ इसकी उम्र भी जो है 4 साल से, 4 साल से ज्यादा उम्र जो होगी वो हो जाएगी। अब शब्द है गेल्ड। गेल्ड ये क्या होता है, ये बंदियाकृत घोड़ा होता है, बंदियाकृत नर घोड़ा, बंदियाकृत नर घोड़ा होगा। अब बात करते हैं हम फोल की। फोल, फोल, फोल होता है घोड़ा या घोड़ी, और कौन सी, 1 साल से कम उम्र, यानी वो क्या होगा, नर भी हो सकता है, मादा भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है घोड़े का। 1 साल से कम उम्र की होगी, इसको फोल बोलेंगे। और ये शब्द है पीक, पैक, पीएसी के। तो ये क्या होता है, ये घोड़ों का समूह जो होता है, घोड़ों का समूह, तो घोड़ों का समूह कहलाता है। अब बात करता हूँ साथियों म्यूल की। तो साथियों म्यूल क्या होता है, खच्चर। क्या है, म्यूल माने खच्चर, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं। और इसके बाद एक शब्द दे रखा है हिन्नी। हिन्नी जो होती है, ये मैंने अभी जिक्र किया था, हिन्नी गधी के साथ है। और गधी देखो यहाँ मैंने उसका नाम भी लिखवाया था, जैनेट गधी जो है, गधी जो है जैनेट, जैनेट। और इसके साथ क्रॉस होगा किसका, घोड़े का, घोड़े का। तो रिजल्ट जो मिलेगा प्रजनन के बाद वो क्या प्राप्त होगा, हिन्नी प्राप्त होगी। और साथ ही जो खच्चर है वो गधे प्लस, गधे का इसका क्रॉस किसके साथ करवाया जाए, अगर घोड़ी के साथ, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, क्रॉस। साथ ही ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये बांझ पशु हैं, दोनों बांध नहीं हुई, बांझ पशु हैं। कैसे पशु हैं, बांझ पशु हैं। ये दोनों ही ऑलवेज स्टेराइल हैं। यहाँ मैंने बांझ लिखा था कि कहीं, चल हाँ बांझ ये लिख रखा था। चलो आगे, एक शब्द है आगे कवरिंग। साथियों कवरिंग क्या होता है, कवरिंग होता है घोड़े में समागम की जो क्रिया होती है, घोड़े में जो मैथुन की क्रिया होती है, साथियों घोड़े के अंदर जो मेटिंग की क्रिया होती है, घोड़े में जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जाता है, वो क्या होता है, कवरिंग होता है। क्या होता है, कवरिंग होता है। एक शब्द है आगे फोलिंग। फोलिंग क्या होता है, घोड़े में प्रसव की क्रिया। क्या होता है, घोड़े में, और ये घोड़े में प्रसव की क्रिया का मतलब हम मादा का जिक्र कर रहे हैं। घोड़े में प्रसव की क्रिया होती है,
घोड़े में प्रसव की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? फॉलिंग। आगे एक शब्द है नाइक। निहिंग, निहिंग है साथियों ये। इसका मतलब क्या होता है भाई? घोड़े की जो बोलने की आवाज है, बोलना या फिर घोड़े की आवाज कहीं, ठीक है, यानी घोड़ा जब बोलता है तो उसकी कैसी आवाज करता है? यानी घोड़ा हिन हिनाता है। घोड़े का हिन हिनाना वो जो होता है, घोड़े का हिन हिनाना बोल दे या घोड़ा हिन हिनाता है, हिन हिनाना या हिन हिनाता, तो वो घोड़े की आवाज होती है। ठीक है। आगे शब्द क्या हो गया भाई? घोड़े की नस्लें। तो साथियों हम घोड़े की जो है, वर्तमान में हम घोड़े की जो नस्लें के बारे में चर्चा करेंगे, वो 8 नस्लों के बारे में चर्चा करेंगे। घोड़े की कितनी नस्लें के बारे में पढ़ने वाले हैं? 8 नस्लों के बारे में पढ़ने वाले हैं। 8 की 8 नस्लें ये दे रखी है आपके सामने। तो मारवाड़ी नस्ल जो है, ये मारवाड़ी नस्ल जो है, मारवाड़ में ही आपको नस्ल देखने को मिलेगी। वैसे तो कहीं भी मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर जो है नस्लें राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में ही जो है वो मिलती हैं भाई। ठीक है। आगे एक घोड़े की नस्ल है काठियावाड़ी नस्ल। तो साथियों काठियावाड़ी नस्ल है, इसका मतलब ये है काठियावाड़ क्षेत्र के अंदर, काठियावाड़ जो है ये गुजरात का भाग है। काठियावाड़ क्षेत्र जो है आपको वहां पर ये देखने को मिलेंगी। स्पीति घोड़ा जो है साथियों, ये हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर इनके नाम से पता करें ना, तो आप देख सकते हैं लाहौल स्पीति, वहां जिला जो है हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जगह के बारे में आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। क्योंकि जब आप नदियों के उद्गम स्थल वगैरह देखते हैं तो लाहौल स्पीति का नाम आपको जरूर से जरूर पढ़ा ही होगा। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर लाहौल स्पीति है, अगर आपको पता है नाम का तो भी आप ऑप्शन में देख लेंगे भाई ये तो मैंने सुन रखा है, हिमाचल प्रदेश में है। साथ ही झंझकारी घोड़ा या फिर जसकारी घोड़ा जो है, ये लद्दाख क्षेत्र के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है? लद्दाख क्षेत्र जो है वहां मिलता है। अब लद्दाख क्या है? एक यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख है। साथियों मणिपुर जो है, मणिपुरी नस्ल, मणिपुरी नस्ल नाम से पता चल रहा भाई मणिपुरी नस्ल है, तो ये मणिपुर में भी मिलती है और मणिपुर के साथ साथ ये असम में भी मिलती है। तो ये साथियों दोनों जगह की नस्लें हैं, असम मणिपुर दोनों की नस्लें हैं। साथियों भूटिया नस्ल जो है, भूटिया नस्ल, ये कहाँ की नस्ल है? तो भूटिया साथियों सिक्किम की नस्ल है। कहाँ की नस्ल है? सिक्किम की नस्ल है। और साथियों सिक्किम के साथ साथ जो पश्चिम बंगाल का भाग है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल का भाग है दार्जिलिंग, वहां भी है। दार्जिलिंग के बराबर में मैंने वेस्ट बंगाल लिख दिया, वहां भी ये नस्ल मिल जाती है। अब बात करता हूं भाई मैं कच्छी सिंधी घोड़ा जो है। तो कच्छी सिंधी, कच्छ का इसका मतलब है साथियों कच्छ नस्ल से, कच्छ के क्षेत्र में नस्ल मिलती होगी। तो ये कच्छी सिंधी नस्ल जो है ये गुजरात में भी मिलती है और ये राजस्थान में मिलती है। तो ये नस्ल कहाँ कहाँ की है? राजस्थान गुजरात जो है वहां पाई जाती है। आगे घोड़े की नस्ल है भीमथड़ी नस्ल। साथियों भीमथड़ी नस्ल का घोड़ा जो है ये महाराष्ट्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र के अंदर ये घोड़ा मिलता है। तो महाराष्ट्र के नस्ल है भीमथड़ी नस्ल घोड़े की। आइए आगे बात करते हैं। साथियों हम पढ़ेंगे नाथो घोड़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा जो है। साथियों मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा जो है, ये घोड़ा जो है लंबे ज्यादा होते हैं, या कह सकते हैं ये घोड़े जो हैं वो लंबे और बड़े होते हैं, लंबे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। साथियों इन घोड़ों में क्या है? मुख्यतः सवारी भी कम है, ये मुख्यतः सवारी और खेलों के लिए पाला जाता है। खेलों के लिए जो है पाला जाता है। ठीक है। इन घोड़ों के है, ये घोड़े जो हैं ये अपनी नियंत्रित चाल के लिए प्रसिद्ध हैं। नियंत्रित चाल के जो है तो उसके लिए प्रसिद्ध नस्ल है। साथ ही इन घोड़ों का प्रयोग जो है सर्कस व कलाबाजी, सर्कस व कलाबाजी में काम आते हैं।
कलाबाजी में काम आते हैं, ऐसा लिख लेना। सर्कस व कलाबाजी जो है इसमें काम आते हैं। और साथियों ये घोड़े जो हैं ये इन घोड़ों के कान जो हैं, कान के ऊपरी सिरे आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं इस प्रकार से, अगर बना के देखें भाई घोड़ा जो है इसके, तो घोड़े में यहाँ से अगर देखें तो घोड़ा मिल गया भाई। घोड़े के अंदर देखो यहाँ भी कान होगा, इस प्रकार से कान होगा, घोड़े के अंदर यहाँ कान होगा, और घोड़े में जो यहाँ कान होगा साथियों, वो दोनों कान जो आपस में मिल जाते हैं, तो घोड़े के कान जो है आपस में मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं भाई, अगला घोड़े की नस्ल जो है वो काठियावाड़ी नस्ल है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है काठियावाड़ी भी, क्योंकि ये घोड़ों की सर्वोत्तम नस्ल है। क्या है? ये घोड़े की सर्वोत्तम नस्ल है, सर्वोत्तम नस्ल है। ये घोड़ों की सर्वोत्तम नस्ल है, घोड़े की सर्वोत्तम नस्ल है। साथियों इस घोड़े का जो शरीर जो है, शरीर का रंग, घोड़े का रंग जो देखने को मिलेगा वो शाहबलूत, शाहबलूत कलर मिलेगा, यानी चेस्टनट, चेस्टनट जो है शाहबलूती रंग है, चेस्टनट जो है। साथियों इन घोड़ों के अंदर क्या मिलेगा? 90 डिग्री अक्ष पर घूमकर, अक्ष पर घुमावदार सीधे कान जो 180 डिग्री अक्ष पर घूम जाते हैं, वो इस नस्ल की खास बात। घूम जाते हैं, घूम सकते हैं, घूम जाते हैं, घूम सकते हैं, वो इस नस्ल की खास बात होगी भाई। आगे घोड़े की नस्ल है स्पीति घोड़ा। साथ ही स्पीति घोड़े जो हैं ये कद में छोटे होते हैं। क्या होते हैं? कद में छोटे होते हैं, छोटे होते हैं तो मजबूत भी होते हैं। छोटे होते हैं, ठीक है। साथियों इनकी उत्पत्ति की अगर बात करो तो ये घोड़े कहाँ पर मिलते हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। हमने पीछे अभी पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में जो है वहां मिलते हैं घोड़े। आगे घोड़ों की नस्ल है झंझकारी बोले या फिर जसकारी घोड़े जो हैं ये घोड़े। साथियों ये घोड़े जो है ये लद्दाख के अंदर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? लद्दाख जो है वहां मिलते हैं, या फिर ऐसे लिखते लद्दाख में मिलते हैं। ये घोड़े जो है ऊंचाई, ऊंचाई पर भार ढोने, ऊंचाई पर जो है भार ढोने की इनकी क्षमता के लिए जाने जाते हैं, क्षमता के लिए जाने जाते हैं घोड़े। साथ ही इसमें एक और बात, खास बात लिख देंगे, झंझकारी घोड़े जो हैं इनका इस नस्ल का प्रजनन फार्म जो है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भाई कहाँ पर है? तो ये पद्म के अंदर है या पदूम में है। पद्म कहाँ है? कारगिल में है। कहाँ पर है? कारगिल जिला जो है, कारगिल जिले में है, कारगिल जिले में है। और साथियों कारगिल कहाँ होगा? लद्दाख में है। साथियों लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। इस यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर मैं बात करूं भाई आपसे, तो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। साथियों इस लद्दाख में दो ही जिले हैं, दो ही जिले हैं। एक जिला है जो कारगिल जिला है, लेह और कारगिल जो है ये। अगर मैं बात करूं भैया आप आपसे भूटिया, भूटिया, भूटिया नस्ल जो है, साथियों भूटिया नस्ल जो है ये अभी आपने पढ़ के आए हैं सिक्किम के अंदर, सिक्किम में, और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जो है इस क्षेत्र के अंदर ये मिलते हैं भैया। ये नस्ल जो है ये
ये नस्ल जो है इसके बारे में लिख सकते हैं। ये नस्ल तिब्बती पोन्नू के जैसे, पोन्नी के जैसे तिब्बती पोन्नी जो है, PONY पोन्नी, या साथ ही इसी को बोल दे टट्टू। पोन्नी टट्टू के जैसे हैं। ठीक है, आगे नस्ल देखते हैं भाई। मणिपुरी नस्ल जो है इसके बारे में बात करेंगे। मणिपुरी नस्ल जो है साथियों, ये एक तो मणिपुर में और असम में, दोनों राज्यों के अंदर जो है ये नस्ल देखने को मिलती है। साथियों ये नस्ल जो है ये पोन्नी की, मणिपुरी नस्ल, पोन्नी की मणिपुरी नस्ल जो है ये भारत में सबसे शुद्ध नस्ल है, सबसे शुद्ध नस्ल है। ठीक है, मणिपुरी जो पोन्नी है, मणिपुरी पोन्नी जो है बुद्धिमान होता है ये भाई, ये बुद्धिमान और इनके सख्त कानून होते हैं भाई, ये सख्त भी होते हैं। इनमें सहनशीलता ज्यादा मिलती है। क्या है? सहनशीलता। इनमें सहनशीलता जो है, सहन शक्ति जो है ज्यादा होने के कारण, ये होने के कारण जो है ये बिलियर्ड्स का गेम जो है जिसको हम पोलो बोलते हैं, वो पोलो का गेम जो है, पोलो का गेम में प्रयोग किया जाता है। बिलियर्ड्स साथियों अलग गेम हो गए, ये पोलो के गेम में जो है वो में प्रयोग किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं भाई एक पॉइंट की कि ये बुद्धिमानी नस्ल जो है ये है, साथियों इनके जो कान होते हैं, कान बादाम आकार के होते हैं, बादाम आकार के होते हैं, बादाम के जैसे, बादाम के जोड़ को नहीं होते बड़े हुए हैं, लेकिन बादाम आकार जो होता है बादाम का उसी प्रकार के होते हैं। साथियों ये या तो इनका प्रयोग जो होता है पोलो के गेम में होता है, पोलो खेल में, या फिर मिलिट्री के पास भी जो घोड़े होते हैं, मिलिट्री के पास, सेना के पास जो घोड़े होते हैं ना, सेना के पास है, तो उन घोड़ों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। साथियों रेसिंग के लिए भी ये घोड़े जो हैं वो नस्ल जो है रेसिंग के में भी काम आती है ये रेस वाले घोड़े जो हैं। आगे घोड़ा है एक साथियों भीमथड़ी घोड़ा। भीमथड़ी घोड़ा महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में मिलता है साथियों, महाराष्ट्र के अंदर मिल जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं भाई, नोट बना के एक चीज को लिखें कि 11वीं ब्रीड रजिस्ट्रेशन, REGISTRATI रजिस्ट्रेशन जो है कमेटी। साथियों कमेटी की स्पेलिंग जरूर आप याद करना, तो कमेटी की स्पेलिंग बहुत बार इंग्लिश के अंदर आ जाती है भाई, स्पेलिंग पूछ ली जाती है। तो यहाँ पढ़ रहे थे हम इस ब्रीड रजिस्ट्रेशन कमेटी जो है, BRC बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, लेकिन BRC की तो बहुत सारी फुल फॉर्म हो जाएंगी। तो ब्रीड रजिस्ट्रेशन कमेटी जो है इसने 5 दिसंबर 2023 को 8 नई नस्लें पंजीकृत की थी, 8 नई नस्लें जो हैं पंजीकृत की थी। तो अब जो नस्लें हैं टोटल 212, अभी तक हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, उसमें 8 और शामिल कर दी, तो वर्तमान में कितनी होगी हैं? 220 होगी हैं। हम क्या करते हैं, पिछली क्लास तक हम पढ़ते आ रहे थे ना भाई कि 212 पशुओं की नस्ल जो है ये
पंजीकृत है, तो 8 और शामिल हो चुके हैं, 220 नस्ल जो है वो शामिल हो चुकी हैं। इसमें एक घोड़े की नस्ल भी शामिल थी, एक जो इसमें घोड़े की नस्ल भी शामिल थी, और वो घोड़ा कौन सा था? ये भीमथड़ी घोड़ा ही था। कौन सा घोड़ा था? भीमथड़ी घोड़ा जो है, यही घोड़े की एक नस्ल और शामिल थी। इससे पहले 7 नस्लें पंजीकृत थी, और अब मिला के ये कितनी हो चुकी हैं? 8 नस्लें पंजीकृत हो चुकी हैं। पशुओं की पहले 212 थी, इसमें 8 पशु और शामिल हो चुके हैं, तो टोटल मिला के कितनी हो चुकी हैं? 220 पशु जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। इनके ऊपर भी बात करूंगा मैं कि 8 पशु कौन कौन से शामिल हुए हैं। तो जहां जहां हमने पशु पढ़े थे उनमें एक एक और बढ़ा देंगे, या जहां जहां बढ़ाना होगा मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंदर। तो आपको ये बात देखो भाई, हॉर्स और एक शब्द है इक्विनिस, इन दोनों में फर्क क्या है? साथियों दोनों में फर्क क्या है? होते तो दोनों ही घोड़े हैं, ये भी घोड़े हैं, ये भी घोड़े हैं, लेकिन ये क्या है? घोड़े की एक प्रजाति है। क्या है? घोड़े की एक प्रजाति है। हॉर्स जो होता है वो घोड़े की क्या होता है? एक प्रजाति होता है। और इक्विनस क्या है? ये संपूर्ण घोड़े की प्रजाति। क्या है? संपूर्ण घोड़े की प्रजाति। संपूर्ण घोड़े की जो है प्रजाति वो क्या होगी? ये। अब क्या दे रखा है? घोड़े में गर्भ धारण की अवधि कितनी है? तो साथियों घोड़े के अंदर गर्भ धारण की अवधि है वो लगभग लगभग भाई 341 दिन के आसपास है। तो 41 दिन, तो इसको हम कह सकते हैं साथियों 11 महीने। 11 महीने और 11 दिन जो है वो कह सकते हैं। 11 महीने 11 दिन जो है वो इसको याद रह जाएगा। अब 11 महीने 11 दिन, तो इसका मतलब 11 महीने 330 दिन प्लस 11 है 341 दिन याद हो जाएगा। घोड़े में दांतों की संख्या कितनी है? तो साथियों घोड़े के अंदर दांतों की संख्या जो है वो 36 से लेकर और 46 तक होती है। तो ये ध्यान रखना, 36 से 46 तक होती है। अच्छा, तो घोड़े में सौ सुंदर कितनी होती है? तो घोड़े में सौ सुंदर जो होती है 8 से 16 जो होती है, ये प्रति मिनट होती है। कितनी होती है? 8 से 16 प्रति मिनट होती है। साथ ही ये क्वेश्चन तो वैसे कुछ खास नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए भाई घोड़े में थनों की संख्या कितनी है। तो घोड़ा 4 पैरों वाला है, लेकिन थन 2 ही होते हैं। देखो मध्य चक्कर कितना होता है, स्ट्रस जो इसका साइकिल है वो कितना होता है घोड़े के अंदर? तो 21 दिन होता है। कितना होता है? 21 दिन होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि स्ट्रेस कितनी होती है, तो होती है 6 दिन। कितनी होती है? 6 दिन। साथ ही स्ट्रेस साइकिल की अगर बात करें तो 21 दिन होता है। स्ट्रेस जो मध्यकाल की बात करें तो वो 6 दिन का ही होता है। आइए अब बात करते हैं भाई आगे। आगे कोई क्वेश्चन नहीं क्या? तो साथियों यहाँ तक आप बने रहें वीडियो के अंदर। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।